अरे कुछ नहीं बेटा, कब ये तो मैं कब से सुन रही हूँ तुम्हारी बकवास। उठाओगी? चलो मेरा भी दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाऊं, कहीं बैठूं, कुछ उठाओ इस कहा ना, मेरी मर्जी, मैं किसी से भी बात करूं। के हाथ से उसका ड्रामा हाथ। सीरियल बेरंग के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दोस्तों अफनान तो अब सबके सामने ये कन्फेस कर देगा कि वो एनी से बहुत मोहब्बत करता है और वो उसे शादी करना चाहता है, जिस पर दोस्तों सब घर वाले हैरान हो जाएंगे। और यहाँ पर अफनान की माँ उसे कहेगी कि कैसी बातें कर रहे हो अफनान, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, वो तुम्हारी मरहूम भाई की बीवी है। जिस पर दोस्तों वो उसे कहेगा तो इसमें गलती क्या है, मैं उससे निकाह कर रहा हूँ और ये तो इस्लाम भी हमें इजाजत देता है। जिस पर दोस्तों उसकी माँ उसे कहेगी कि दीवाने हो गए हो तुम, उस लड़की ने तुम पर भी जादू कर दिया है। तो वो उसे कहेगा कि उससे तो इस बात का मालूम ही नहीं है, ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं अब उन्हें इस तरह से तनहा नहीं देख सकता, मैं उनका सहारा बनना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अफनान की माँ उसे कहेगी कि ये दिमाग से निकाल दो अपने कि मैं तुम्हारी शादी कोई उससे कराऊंगी, मैं उस लड़की को इस घर से निकालने के लिए कर रही हूँ और तुम उसको उतना ही मजबूत कर रहे हो। तो अफनान कहेगा कि मैं यही चाहता हूँ कि उसे भी वो इज्जत मिले जो वो डिजर्व करती है। और फिर अफनान के जाने के बाद अफनान की जो खाला होगी वो अफनान की माँ को कहेगी कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था पर आपने मेरी बात का कभी भी एतबार नहीं किया, अब ये सारी बात आपने अपने कानों से खुद ही सुन ली, इसी बात का डर था मुझे। और फिर दोस्तों अगले सीन में आप देखेंगे एमल जाकर एनी को कहेगी कि अच्छा ये प्लान था तुम्हारा, तुम तो कह रही थी कि हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं, तो फिर अफनान को ये सब कहने पर किसने मजबूर किया, जरूर तुमने ही कोई उम्मीद दिलाई होगी उसे। तो वो उसे कहेगी कि तुम मेरी बहन हो एमल, तुम मुझ पर कैसे शक कर सकती हो, इस बात के बारे में तो मुझे भी मालूम नहीं था और अफनान ने तो मुझे भी डिसअपॉइंट किया है। पर एमल दोस्तों एनी का यहाँ पर इस बात को ड्रामा कहकर चली जाएगी। और फिर नेक्स्ट सीन जो होगा वो आफान और एनी का होगा, जहाँ पर एनी आफान को ये कह रही होगी कि मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, मैं समझ रही थी कि तुम ये सब कुछ सिर्फ हमदर्दी में कर रहे थे।